हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। मैं हूं आपके एजुकेटेड मालिक और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड का थर्ड या फोर्थ पार्ट जो हम लोगों को करना था, दैट इज द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्केलर और वेक्टर में आप लोगों को समझना क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और इन दोनों को पढ़ना कैसे है। स्केलर, मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स आप लोगों को पहले बना करके दिखा देती हूँ कि कॉलम वाइज ये कैसे होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ वेक्टर एंड हियर यू गो विद द स्केलर। ये दोनों की दोनों ही क्वांटिटीज हैं, राइट। क्वांटिटी है जो कि डिफाइन करती है कि ये है कैसे क्वांटिटी, राइट। इसका मेजरमेंट्स क्या है। तो ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो पहला मैग्नीट्यूड होता है। एक किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, जैसे आपको 1 kg चावल को मेज़र करना है, राइस मेज़र करनी है आपको, तो दिस इज़ अ केजी। सो दिस इज इट्स मेजरमेंट। इसका मैग्नीट्यूड है 1 एंड दिस केजी इज इट्स डायमेंशन यूनिट, जिसका कि इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन यानी कि डायरेक्शन वगैरह आने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं इसमें, डायरेक्शन भी इसमें होगा। नेक्स्ट यू विल सी हेयर कि इट इज हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी में देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस इसमें आता है, ये ट्रायंगल्स बनाते हैं। जब इसको हम लोगों को एडिशन करना होता है ना, तो इसमें ट्रायंगल्स बनते हैं। जैसे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा हुआ है, उस तरीके से इसमें ट्रायंगल्स बनाकर हम लोगों को ऐड करना होता है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस, तो इस मेथड से यहाँ पे जो थीटा होगा वहां से एडिशन करना होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको अगर 2 + 2 है तो इट विल कम आउट टू बी 4, बट यहाँ पे आप 2 + 2 = 4 नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एंगल निकालना होगा कि 2 sin थीटा + 2 cos थीटा, ये एडिशन होगा जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो ये बेसिक से डिफरेंस है जो आप लोगों को समझनी है यहाँ पे। और इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले इसमें मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे V = R इन क्रॉस W, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि I क्रॉस I कितना आएगा। ये एक ऐसा सर्कल हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ये सर्कल है और ये इस तरीके से जाता है ऐसे, I इधर, J एंड इधर इसका K पार्ट। तो ये I क्रॉस I जो आता है, ये क्या होगा, I क्रॉस I क्रॉस I जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाता है I का मैग्नीट्यूड इंटू I का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है आपको, एंड साइन। क्योंकि I का मल्टीप्लीकेशन खुद I के साथ हो रहा है तो यहाँ पे साइन क्या होगा, 0, साइन 0 डिग्री। और इसका ये एक प्रोडक्ट होता है जो कि यहाँ पे हम लोगों को लेना है। सो I क्रॉस I विल बी 0। ओके, नाउ I क्रॉस J कितना होगा, I क्रॉस J, मैं अब I और J को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको I का मैग्नीट्यूड ले लेना है इंटू J का मैग्नीट्यूड ले लेना है और साइन 90 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1। सो यू विल गेट 1 इंटू 1, दैट इज 1। नाउ I क्रॉस J आप लोगों का आ गया क्या, K आएगा। यहाँ से I क्रॉस, देखिए I और J को जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो इट विल कम आउट टू बी K। नाउ J क्रॉस K करेंगे तो I आ जाएगा। J क्रॉस K कर रहे हैं तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ जा रहे हैं हम लोग, I पे, ठीक है। नाउ लेकिन J और I को अब बैक चाहिए आप, तो ये माइनस K आएगा, उल्टा है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से J क्रॉस I, ये -K का आया वैल्यू आएगा।
ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक सर्कल बनाकर समझ लेना है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम लोगों को डायरेक्टली डॉट डॉट मल्टीप्लिकेशन करना होता है। नाउ व्हाट इज डॉट मल्टीप्लिकेशन? लाइक वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट कहला रहा है यहाँ पे, क्योंकि डॉट आया तो इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आई इंटू आई, यहाँ पे फिर से हम लोग आई इंटू आई, लेकिन अब लेंगे हम लोग कॉस थीटा। ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? 1, सो यू विल गेट इट एज 1। I cross j will come out 1, okay, and I cross I dot j, sorry dot product है तो ये भी 1 आएगा, and I dot j हमारा इसको हम लोगों ने निकाल लिया I क्रॉस I, सॉरी यहाँ पे I क्रॉस I। अब I डॉट j को निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आप लोग बताइए? कॉस था ना, कॉस 0 डिग्री, लेकिन अब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है? 0। इस तरीके से आप सारे प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। इसमें आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन है जनरली जो हम लोगों को जाननी है? वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन भी हम लोग लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बाद कुछ है जो जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना होता है। दैट्स व्हाई these all will be वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, मोमेंटम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फोर्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फोर्स, मोमेंटम, luminous intensity, these are all vector quantity. Now moving on to the scalar quantity, scalar के examples हैं distance, distance, speed, ये सारे जो हैं ये स्केलर प्रोडक्ट में आ जाए, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएंगे। वर्क, ये सारे के सारे क्या है? स्केलर है। अब आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों तो सेम ही बात है, तो एक वेक्टर एक स्केलर क्यों? यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए कि ए जो है वो स्कूल के लिए निकलता है, और इससे इसके घर से इसके स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। ओके, मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अगर ये सीधा घर से निकले और स्कूल को चला जाए तो इट इज़ 1 किलोमीटर। अगर ये जाए सबसे पहले अपने फ्रेंड के घर, वहां से अपने फ्रेंड सी को पिक करे, फिर ये लोग मिल करके चले जाएं किसी और को पिक करने के लिए, ई को पिक किया वहां से, और फिर ये मूव ऑन करके स्कूल आए, तो इनको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है सपोज दैट 2 किलोमीटर। अब ये घर से निकला और चला गया समोसे खाने के लिए सुबह सुबह, तो ये जो है डी यहाँ से गया और फिर ये यहाँ से आया, यहाँ पे इसने देखा कि यार ये यहाँ तो बहुत अच्छी चाय मिल रही है, चाय पीनी थी इसको, तो ये चला गया चाय पीने के लिए। फिर वहां से ये निकला, जब ये निकला तो भूल गया था कि पेंसिल नहीं रखा है, तो ये पेंसिल लेने के लिए गया और एक स्टोर में वेट किया 5 मिनट्स, तो यहाँ से इसने निकला। यहाँ से निकलने के बाद ये स्कूल जा रहा था, फिर रास्ते में इसके फ्रेंड्स मिल गए, ये इनके साथ गप्पे मारते मारते आराम से स्कूल पहुंचा, और इसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आप समझो कि 1 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस है घर से स्कूल, बट ये क्या फ्रेंड से मिलते जुलते आराम से जा रहा है, तो इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है 2 किलोमीटर। और यहाँ खाते पीते आराम से पेंसिल वगैरह शॉपिंग करते करते जा रहा है, तो इसको डिस्टेंस कवर करनी है अब 3 किलोमीटर। तो ये बेसिकली पहुंचना इसे स्कूल है, स्कूल का कोई जगह चेंज नहीं हो गया, स्कूल का जो प्लेस है वो उसी प्लेस पे ही है, लेकिन ये मूव करके जा रहा है। तो ये जो है फर्स्ट एंड थर्ड, ये एग्जाम्पल्स हैं डिस्टेंस के। ये क्या है? डिस्टेंस, कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बट दिस मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं
डिस्प्लेसमेंट, और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. So that is why it is a vector quantity. Got it? अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर कौन कौन सी क्वांटिटीज हो जाती हैं. अब हम लोग कंसिडर करते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड. वेलोसिटी इज, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को कंसिडर करेंगे. लेकिन स्पीड में क्योंकि मैंने डिस्टेंस को कंसिडर किया है तो स्पीड में डायरेक्शन कंसिडर नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड विल बी कंसिडर. सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर. ओके. अब एक्सेलरेशन जो हम लोग लेते हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. क्योंकि यहाँ पे फिर से मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी ले लिया, दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. फिर से यहाँ पे मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी लिया, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वर्क डन क्या है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Force into displacement, because here two vector quantities are getting multiplied, so it will become a scalar quantity. ये बन जाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी. गॉट इट? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस समझ में आ गया हो तो. टू वेक्टर्स A and B of magnitude 3 unit and 4 unit are making an angle theta with each other. Find magnitude and direction of A plus B का डायरेक्शन आपको निकालने बोला, और A plus 3B का डायरेक्शन निकालना है, A minus B का डायरेक्शन निकालना है, एंड A minus 2B का डायरेक्शन निकालना है. चलिए यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले कंसिडर करते हैं. अभी हम लोगों को करना है A plus B, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका एडिशन कैसे करेंगे? तो एडिशन वाला मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को ना रूट निकालना होता है. रूट के अंदर ले लेंगे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा. वाई कॉस थीटा मैं आपको बता रही हूँ. ये देखिए इस तरीके से बी और इस तरीके से है ए बी. ठीक है. और इनके बीच एंगल बन रहा है थीटा. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, अगर इसको मैं ऐसा ले लूं, एक ड्रॉप करूं, तो ये 90 डिग्री आपको ये दिख रहा होगा. ये क्या है? हाइपोटेन्यूज. ये क्या है? बेस. तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन कहाँ पे आता है? जब कॉस थीटा हो. कॉस थीटा इज बी बाई एच. राइट. चलिए यहाँ से कैलकुलेट करिए. ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू. ए का वैल्यू आपको 3 दिया था, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2. राइट. इसको अंडर रूट डालना है आपको. ये 2. सो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 2 3 जा कितना होता है बोलो? 6. So here you will get your answer as root under 37. Got the answer? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें. a प्लस 3b का एडिशन है. फिर से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 3b. अभी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3b का स्क्वायर. ठीक है. सिर्फ मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं. प्लस 2a इंटू 3b and cos 60 degree. So you will get it as 3 square
प्लस 3 into 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 3 into 4 and cos 60 is 1/2. You will solve it and you will get the answer as root under 189. रूट 189 किसका है? 17 का स्क्वायर रूट है. Okay, so next, third question, focusing on the third question, a minus b, so इसको भी अंडर रूट डालेंगे एंड a माइनस बी को आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे फिर से हम लोगों को माइनस बी को अगर हम लोग माइनस बी मान लें और इसको सॉल्व कर दे, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 into a into माइनस बी और इंटू कॉस कितना आ जाएगा हमारा? कॉस हमें लेना है 180 माइनस 60 डिग्री. यहाँ से अभी हम लोग कॉस ले लेंगे, इसको करेंगे माइनस. ये b है तो इसका माइनस b किधर आएगा? इधर सेम. तो ये माइनस b होगा ना. तो यहाँ से अब थीटा कितना हो जा रहा है? 180 माइनस थीटा. ठीक है. तो यहाँ से अब हम लोगों को लेना है कॉस 180 माइनस 60 डिग्री. कचरा वाला आ गया. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. सो आप यहाँ से इसका वैल्यू लेंगे, कॉस की 1/2 आएगा. सॉल्व करेंगे. ओके, यू विल गेट द आंसर एज रूट 18. इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4. मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ. a माइनस 2b. यहाँ पे अभी b में आपको क्या ले लेना है? माइनस b. सो a प्लस माइनस 2b प्लस 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड माइनस 2b का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा. कॉस थीटा फिर से आप यहाँ पे लेंगे 180. इसका एक डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ. ये a है और ये b था, राइट. तो अभी इसको इधर प्रोड्यूस करना है. ये 2b आएगा, माइनस में है ना, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होता है. तो अब ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा. सो कॉस cos, sorry, just a minute, 180 minus theta, and you will solve it and you will get the answer as root 17. ओके. स्केलर और वेक्टर बहुत ही इजी है. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आगे प्रैक्टिस करवा दूंगी. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड डू हिट द बेल आइकन. थैंक्स. बाय बाय.